अपने पसंदीदा पुराने गाने, एक कप चाय के साथ। वाह, फुर्सत के ये कुछ पल, और क्या चाहिए जिंदगी में। ऐसा सुकून होता भला अगर मैं भी बाकी लड़कियों की तरह शादी करके घर बसा लेती। मैंने जो चाहा था जिंदगी में वो मुकाम हासिल किया। अपना घर, मेरा अपना स्पेस, मेरी अपनी लाइफ, जैसे चाहे जीऊं। मेघा घर की बालकनी में बैठी चाय की चुस्कियों के साथ कभी कभी गुनगुना भी रही थी कि तभी जोर की आवाज हुई और उसका कप हाथ से गिरकर टूट पड़ा। घर के सामने ही एक बड़ा सा खाली मैदान है। अक्सर बच्चे लोग यहाँ क्रिकेट खेलते हैं। 1000 बार इन्हें डांट चुकी हूँ कि थोड़ा दूर होकर खेलो, पर ये बच्चे हैं कि मानते ही नहीं। मैंने ये घर पार्क फेसिंग क्या इसीलिए लिया था कि रोज रोज इनका हल्ला गुल्ला सुनूं, और जब देखो इनकी बॉल मेरी बालकनी में आ जाती है। आज तो हद ही हो गई है, मेरा कप भी तोड़ दिया, कहकर मेघा गुस्से में बड़बड़ाने लगी। उसका घर 2nd फ्लोर पर है। कुल 6-7 फ्लोर ही हैं, तो अक्सर बॉल उसकी बालकनी में आ ही जाती है। आंटी सॉरी, जानबूझकर नहीं फेंकी हमने, अब की बार दूसरी तरफ को खेलेंगे, बॉल दे दो प्लीज। 10-12 साल का एक लड़का मेरी बालकनी के नीचे आकर बोला। मैंने गुस्से में झांक कर नीचे देखा। आंटी, तुम्हें आंटी दिखाई देती हूँ मैं उस पर चिल्ला ही रही थी कि एक लड़का सफेद शर्ट और लाइट ब्लू जीन्स में आता दिखा। आंखों पर चश्मा और उसके नीले रंग के जूते, जिनके फीते भी सही से नहीं बांधे थे। बिखरे बिखरे बाल। माफ कीजिएगा, ये शॉट तो मैंने मारा था। बच्चों से बॉल इतनी ऊपर नहीं फेंकी जाएगी। मेरा नाम आकाश है, आगे से ध्यान रखेंगे। इस बार बॉल दे दीजिए आप। उसने इतनी अपनेपन भरी मुस्कुराहट से कहा कि जैसे मेरा गुस्सा एकदम से छू मंतर। मैंने बॉल वापस नीचे फेंक दी थी। अभी तक तो मैं बालकनी में बैठी अपने पसंदीदा गाने सुन रही थी, पर अब ध्यान बार बार गानों से हटकर बालकनी की रेलिंग के बीच बीच में से दिखते उसके चेहरे पर जा ठहरता था। उम्र के इस पड़ाव पर भी क्या ये खिंचाव, ये आकर्षण, क्या है ये? मैंने ही चुना था ये मुकाम, ये ऊंचाई अपने लिए, कि धीरे धीरे मुझ तक आने के सारे रास्ते मैंने बंद कर दिए थे जब मैं बालापुर से हैदराबाद चली आई थी। 3 बहनों में मैं मंझली थी। बड़ी दीदी की शादी हो चुकी थी, वो बैंगलोर रहती थी। जैसे ही मेरा MBA पूरा हुआ तो माँ चाहती थी कि मैं शादी कर लूं, अब घर गृहस्थी बसा लूं। पर पापा की अचानक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां मैंने ही ओढ़ ली थी अपने कंधों पर। छोटी को भी पढ़ाना लिखाना था, घर का खर्चा, घर की देखभाल। मेरे सपने या मेरी ख्वाहिशें सब जरूरतों के आगे घुट कर रह गई थी। पहले तो माँ भी बहुत रिश्ते ढूंढती रहती थी मेरे लिए, पर फिर शायद घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते मेघा कहीं खो ही गई थी। पापा की जगह मैंने जो ले ली थी। फिर 35-36 साल की होते होते मैं भी जैसे बिल्कुल बर्फ सी हो चली थी। एक मशीनी सी जिंदगी जहाँ संवेदनाएं शून्य हो चुकी थी सभी। बड़ी दीदी को भी शादी के नाम पर खुश कहाँ देखा था मैंने। तो बस अपने मन पर, इच्छाओं पर ताला लगाकर चाबी कहीं फेंक दी थी। मुझे किसी की जरूरत नहीं, सक्षम हूं मैं, कोई बंधन नहीं। छोटी की पढ़ाई पूरी होते ही मैं बालापुर से हैदराबाद चली आई थी। पास ही तो था, पर यहाँ अपना एक बड़ा सा घर ले लिया था मैंने। बैंक में मैनेजर हो गई हूँ, इतनी कम उम्र में ही। कम उम्र का क्या है, उम्र तो बस जिंदगी भर के तमाम तजुर्बों की दास्तां है, कहकर मैं खुद को समझाती। पर कोई बच्चा आंटी कह जाता मुझे, या कई बार सब्जी वाला भाभी जी, बहन जी, तो घर आकर कई बार अपनी अलमारी के दरवाजे पर लगे आदमकद आईने में खुद को देखती। बालों के अंदर से सफेदी झांकने लगी थी अब।
कितना भी मेहंदी की परतों में ढांकने की कोशिश करती, आंखों के किनारों पर घेराई कुछ लकीरें अब उभरने लगी थीं। बेदाग चेहरे पर भी कहीं कहीं अब काले भूरे तिल बनने लगे थे। पल पल पिघलती जा रही थी उम्र। उम्र के इन अनचाहे कदमों को बढ़ने से भला कभी कोई रोक पाया है? अभी तक तो जिंदगी से पैसा, घर, सफलता ये सब चाह थी, पर अब ये चाहते नहीं थी, अब चाहते बदलने लगी थी। गर्मियों की छुट्टियों में हम सब बालापुर माँ के पास इकट्ठा होते तो कैसी रौनक होती। बड़ी दीदी के 2 बच्चे, छोटी का पति, सब होते। दीदी आज पूरी रात गप्पे मारेंगे, मूवीज देखेंगे, आज कोई नहीं सोएगा, मैं कहती तो मेघा, दोनों बच्चे 12 बजे तक भी नहीं जाग पाएंगे, मेरे बिना कहाँ सोते हैं ये, कहकर उन्हें गले से लगाए दी तो सोने चली जाती। छोटी भी 1-2 घंटे बाद अपने पति के साथ हंसती खिलखिलाती सुनाई पड़ती। माँ भी थककर जल्दी ही सो जाती और मैं अकेले आधी आधी रात तक छत पर अकेले बैठे देखती रहती उस चमकदार, सबसे तेज चमकने वाले तारे को। वो अक्सर उत्तर दिशा में दिखता है मुझे। पापा तारों के अनगिनत किस्से कहानियां सुनाया करते थे और ये तारा, ये मेरा सबसे फेवरेट होता था। मुझे इसी की तरह बनना था, सबसे तेज, चमकदार और अलग। पर अब ये तारा मुझे धूमिल सा दिखने लगा है, जैसे समय के साथ साथ इसकी चमक फीकी हो रही थी। कोई तो एक और छोटा सा तारा हो उसके पास, उसके साथ। कभी उसकी चमक फीकी हो तो अपने साथी के तेज से चमक उठे। रिश्तों की गर्माहट मेरे अंदर जमी बर्फ को पिघलाने लगी थी। पुरानी बातों और यादों के दायरों में मैं उलझी ही थी कि फोन पर मेरी बेस्ट फ्रेंड सौम्या का नंबर दिखा। उसकी कॉल थी। हेलो हेलो मेघा, कहाँ है तू? आज इतने दिन बाद तुझे याद आई मेरी। मैंने तंज कसा तो हंसती। तुझे पता है ना, डॉक्टर्स भी कभी फ्री होते हैं। वैसे गलती एक्सेप्टेड, और अब शिकायत का मौका नहीं दूंगी तुझे। अगले सप्ताह हैदराबाद आ रही हूँ, 1 या 2 दिन के लिए नहीं, पूरे 1 महीने के लिए। अरे ट्रेनिंग है मेरी, तेरे ही साथ रुकूंगी। सौम्या ने कहा तो मैं खुशी से चहक उठी। सच में? अरे बहुत मजा आएगा, चल आजा, मिलते हैं, कहकर उसने फोन रख दिया। उसके आने की खबर सुनते ही जैसे मेरा घर भी मुस्कुराने लगा था। वो है ही ऐसी जिंदा दिल। अगले दिन सुबह ही मैंने रानी को मैसेज कर दिया कि आज मेरे घर काम करने जल्दी आ जाना, साफ सफाई करवानी है। मेरे घर साफ सफाई के काम में मदद करने आती है रानी। बिल्डिंग में भी कई घरों में काम करती है वो। कहा तो था मैंने उससे कि जल्दी आना, आई वो घंटे भर लेट। रानी, ये जल्दी आना है तेरा? मैंने थोड़ा नाराजगी दिखाते हुए कहा। दीदी पूछो मत, अरे आपके बराबर वाले फ्लैट में, ये जो बाईं तरफ वाला घर है, वहाँ एक नए भैया शिफ्ट किए हैं और वो उनका एक बेटा है। कोई औरत तो है नहीं उनके घर में, उनकी पत्नी गुजर गई थी कई साल पहले। वो ही बता रहे थे दीदी। तो उनके यहाँ साफ सफाई के साथ साथ खाना भी मैं ही बना रही हूँ। बहुत अच्छे हैं, वहाँ देर लग गई। रानी की बात बीच में ही काटते हुए मैंने कहा। आकाश नाम है क्या, चश्मा लगाता है? हाँ दीदी वही हैं। अरे यहीं सामने वाले पार्क में क्रिकेट खेलते रहते हैं रोज शाम को। एक अनकहा सा इंतजार मेरी शामों में शामिल हो चला था। शाम को बालकनी में बैठकर मैं जब भी चाय पीती, वहां मेरी नजरें उसे ढूंढती रहती। ये कैसा बचपना सा है मेरा, सोचकर मैं उसके ख्याल को जहन से हटाने की कोशिश करती। एक दिन मैं बैंक से घर लौटी ही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। हेलो मेघा जी, आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए मुझे। मेरा एक दोस्त हॉस्पिटल में है,
उसके साथ रात को रुकना होगा मुझे। यहाँ और किसी को तो मैं नहीं जानता। रोहन को आपके पास छोड़ सकता हूँ क्या आज रात? सामने आकाश खड़ा था अपने बेटे रोहन के साथ। कुछ तो खास बात थी उसमें, कोई तकल्लुफ नहीं, कितना अपनापन। मैं ना कह ही नहीं पाई। उसके बाद से अक्सर ही जाने अनजाने हम मिलते रहे, कभी एक कप चाय के बहाने तो कभी पार्क में साथ घूम आते। दिल के बंद पड़े दरवाजे पर आकाश दस्तक देने लगा था। उसकी आंखों से खुद को देखना जैसे मुझे अच्छा लगने लगा था। किसी का साथ होना, किसी का सराहना, घर पहुंचते ही दिन भर की बातें सुनाना। अभी तक स्वच्छंद बेपरवाह उड़ने वाले परिंदे को अब घोंसले में लौट आने का इंतजार रहने लगा था। पर खुशियों के पल बड़े छोटे होते हैं। मेरे और आकाश के साथ होने पर लोगों की सवालिया नजरें मुझे अपनी ओर ताकती दिखने लगी थीं, तो अपनी ओर आती खुशियों पर मैंने खुद ही दरवाजा बंद कर दिया। आकाश ने कुछ पूछना चाहा था, पर शायद वो मेरी आंखों में मेरी झिझक पढ़ चुका था। आज इतवार था, सौम्या आ रही थी। 1 महीने रहेगी सोचकर मैंने गेस्ट रूम की अच्छे से साफ सफाई करवाकर उसका कमरा तैयार करा दिया। सौम्या के आने से मेरे मन की हलचल कुछ कम तो हुई थी, पर उससे छिपा नहीं सकी मैं पूरी तरह। मेघा, कुछ तो बात है जो तू बता नहीं रही है, उसने पूछा तो मैं टाल गई हंसकर। पर आकाश घर के सामने पार्क में तो अक्सर क्रिकेट खेलता ही था। उसे देखती मेरी नजरें भांप ली थी मेघा ने एक दिन। तो मामला इश्क का है। सौम्या ने शरारती नजरों से मुझे देखा तो झेप गई मैं। पागल है क्या तू? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई स्कूल कॉलेज जाती लड़की तो मैं हूं नहीं। बाल सफेद होने लगे हैं, देख, कहकर मैंने अपने सफेद बालों की तरफ इशारा किया। पर उससे बहस में जीतना इतना आसान कहाँ था। मेघा, मतलब तो वही हुआ ना कि मामला तो प्यार का है, पर तू खुद से या लोग क्या कहेंगे इस बात से डरती है ना? अरे अब बता भी ना, तू पसंद करती है ना उसे? सौम्या ने जोर देकर पूछा तो मैं भी कहने से रोक नहीं पाई खुद को। हाँ बाबा हाँ, पसंद करने लगी हूँ मैं उसे। लगता तो उसकी नजरों से भी वही है। पर सौम्या देख, प्यार में पहला आकर्षण रूप का होता है, और मैं, अब बच्चे भी आंटी कहते हैं मुझे। पहले की तरह पतली भी नहीं हूँ, अब थोड़ा मोटी हो गई हूँ। बाल भी देख सफेद होने लगे हैं। अगर मैंने आकाश को अपने मन की बात बता भी दी पर उसने इनकार कर दिया तो पहले जैसी तो खूबसूरती की कोई बात लगती नहीं अब। कहते कहते मैं चुप सी हो गई। मेघा, वो लगभग तेरी ही उम्र का होगा, पर जिंदा दिल है, खुश मिजाज है, और वो उसकी पर्सनैलिटी या उसके चेहरे पर दिखता है। उम्र की दहलीज पर जब सांझ की आहट होने लगती है ना, तब जिंदगी में एक साथी, सुकून की तलाश हर किसी को होती है, उसे भी होगी। तभी तो तुझे भी उसकी नजरों में वही महसूस हुआ। अरे थोड़ा बेपरवाह हो जा, अब बह जा उछलती नदी की तरह जहां तेरा दिल कहे। देख, खूबसूरती अंदर से आती है, और उम्र के किस दायरे में प्यार सही होता है या किस में नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। पर हाँ, इतना जरूर जानती हूँ कि प्यार कभी गलत नहीं होता है, और दायरों में सिमटा हुआ भी नहीं। सच्ची तो कह रही है सौम्या। पहली बार दिल कह रहा है कि जी लूं अब अपने लिए। अच्छा, तो मैं क्या करूं अब सौम्या? मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। ये भी मैं ही बताऊं? पागल लड़की। अरे अभी मैसेज कर उसे कि आज डिनर बाहर करते हैं, पैराडाइज बिरयानी रेस्टोरेंट में, और रोहन यहाँ मेरे पास रुक जाएगा। सोमू, तू कैसे जान जाती है मेरे मन की बात? कहकर मैं उसके गले लग गई। मेघा, इसी बात पर मेरी लिखी कुछ लाइंस तेरे लिए।
सुनो सहेली, सुनो सहेली, चलते चलते साथ साथ आ पहुंचा है उम्र का 40वां पड़ाव। देखे हैं हमने एक दूसरे के सब सुख दुख और खिलखिलाहटें बेहिसाब। सुनो सहेली, हो जाते हैं बेपरवाह इन बालों की सफेदी या चेहरे की लकीरों से। यकीन मानो, कोई कुछ भी कहे हमसा कोई कहाँ, हम तो हैं लाजवाब। सुनो सहेली, चलते चलते साथ साथ आ पहुंचा है उम्र का 40वां पड़ाव। तभी फोन पर मैसेज आया, आकाश का रिप्लाई था, हमेशा तुम्हारे इंतजार में आकाश। कपड़ों की अलमारी में से मैंने अपने प्यार वाले रंग की एक साड़ी निकाली, हल्के नीले आसमानी रंग की साड़ी, जिसमें आकाश का नीला रंग और मेघों का सफेद रंग मिला था। मेरे प्यार का रंग, आसमानी रंग। बस ये कहानी यहीं तक।